देखिए, आपने जैसा कहा कि आज ये संकल्प, ये विषय मैंने विधानसभा में उठाया है और आप देख रहे हैं कि विधानसभा में हम कई मुद्दों पे बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात होती है, वॉकआउट होते हैं, लेकिन एक गंभीर विषय जो हमारे प्रदेश के सामने है उस पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है, वो है बढ़ता हुआ नशा। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान NIT, वहाँ एक हॉस्टल का छात्र ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं स्वयं वहाँ गया और मैंने देखा कि कितनी लचर व्यवस्था है। जो वार्डन है वो कभी हॉस्टलों में नहीं जाते, उन्हें मालूम नहीं कि हॉस्टल में क्या चल रहा है। कमोबेश ये स्थिति सभी शिक्षा संस्थानों में। ये तो एक मौत रिपोर्ट हुई है, कई ऐसी मौतें हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पा रही है। 25 साल 20 साल के नौजवान अचानक उनकी मृत्यु हो रही है और परिवार के लोग भी नहीं बता पा रहे कि उनकी मृत्यु क्यों हो रही है। वो इसलिए उनकी कहीं ना कहीं नशे का ओवरडोज है। और हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जो हम जिसे देवभूमि कहते हैं, आज नशा जो है दूर दराज गांव के क्षेत्रों तक पहुंच गया है। ये हम सब लोगों के लिए, खासकर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिन्हें लोगों ने विधानसभा में भेजा है, हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम आने वाली युवा पीढ़ी को बचाएं। ये ठीक है कि हम तरक्की कर रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, लेकिन किसके लिए? अगर आने वाली युवा पीढ़ी ही नहीं रहेगी तो हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? और मैंने सदन में एक बड़ी गंभीर बात कही कि ये नशा कहाँ से आ रहा है? सीमा पार से आ रहा है, जो हमारे पाकिस्तान का बॉर्डर है, या दिल्ली में अफ्रीकन मूल के छात्र हैं, वहाँ से नशा आ रहा है। तो प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। मैंने तो ये भी कहा कि आज जो युद्ध है वो कोई बंदूक से या टैंकों से नहीं लड़ा जाता। ये भी एक जरिया है कि देश की युवा पीढ़ी को नशे की लत डाल दो, उनको इतना पंगु बना दो कि देश का युवा ही खत्म हो जाए। और मेरा ये मानना है कि बहुत सख्ती की ज़रूरत है और हमें कानून के प्रावधान सख्त करने होंगे। एक सामाजिक चेतना की ज़रूरत है और ख़ासकर जो हमारा अभी शिमला में पुलिस ने सख्ती दिखाई, काफ़ी मामले भी पकड़े गए, लेकिन वो नाकाफ़ी है। हमें आने वाले समय में मिलकर एक अभियान के तहत हमें काम करना होगा। ये ठीक है, कागज़ों में होता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है उसे देखने की ज़रूरत है। और जो ये नक्शा मुक्ति केंद्र बन रहे हैं, मशरूम की तरह ग्रो हो रहे हैं, और वास्तव में वहाँ जाकर युवा नशा मुक्त हो रहे हैं या नशा युक्त हो रहे हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। तो यही बात हमने उठाई है। मुख्यमंत्री से आपने आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री के पास आपने बात कही है कि इस तरीके से हो रहा है? बिल्कुल, विधानसभा में मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है और आज उस पर चर्चा चल रही है और अभी जो सरकार की तरफ से इस पर जवाब आएगा।